है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ है वो है रिवर्स और डिफरेंशिएशन। जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे उसका हमको रिवर्स करना है वो इंटीग्रेशन प्रोसेस है। तो अगर आप इंटीग्रेशन का क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो एक्यूमुलेशन मतलब कोई चीज़ इकट्ठी होना, कलेक्ट होना, है ना, इकट्ठी होती जा रही है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट होना। इंटीग्रेट होना मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू। आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये 9th में पढ़ा था। वीटी ग्राफ जो होता है, अगर वीटी ग्राफ कुछ इस तरह का है तो इसके अंदर का जो एरिया होगा ये वाला, ये आपको क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट। और यही एरिया अंडर द ग्राफ इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं। मतलब जो इंटीग्रेशन है वो एरिया अंडर द ग्राफ भी बताता है। अगर ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता, जैसे यहाँ पे v और यहाँ पे t है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होता तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि इसके अंदर जो ग्राफ आएगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था इसमें कि इसको इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है, कितना एरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, वो भी बताता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका किसका रिवर्स है, आपका डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखता हूँ कि डी बाई डी एक्स, किसी कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे को मिलता है एफ डैश एक्स, ये उसका मेरे को रिजल्ट मिलता है। तो अगर एफ डैश एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, इंटीग्रेशन का कुछ इस तरह का साइन होता है, एक कर्व जैसा आप देख रहे हैं इस तरह का, ठीक है। किसका कर रहा हूँ, जो मेरे को प्रोडक्ट मिला, किससे, डिफरेंशिएशन से। तो मेरे को वापस वो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था, मतलब एफ एक्स। इसलिए इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या, रिवर्स माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है, यहाँ पे इसमें हम लिमिट्स लगाते हैं, जैसे ए से बी, यहाँ ए बी लिखा है, आपको बहुत सारी लिमिट्स मिलेगी, 1 से 2, 2 से 3, -1 से -2, अलग अलग टाइप की लिमिट्स है। और इस ये वाले वीडियो में हम लिमिट्स पुट करना भी सीखेंगे और उसमें से वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये लिमिट्स आपको क्वेश्चन में दी जाती है। मतलब लिमिट्स का मतलब है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। दैट्स इट। ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, तो 1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 यहाँ पे आएगा, और 20 पे खत्म हो रहा है तो 20 ऊपर लग जाएगा। फिर उसको यूज़ भी करना होना चाहिए। यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन, वो आप ध्यान कर लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ सेट ऑफ फार्मूलेज है। ये फार्मूले आपको बुक में भी मिल जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसमें से भी मैंने आई थिंक 2-3 फार्मूले रह गए, ठीक है। पर ये जो जनरल जो मेन ज़्यादा यूज़ होते हैं वो फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, और आप चाहो तो आपकी बुक में भी आपको ये मिल जाएंगे। जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे उसमें पूरा दे ही रखा होगा। अब इसमें ये है कि जिसको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा आप ट्विस्ट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, वो होता है एन एक्स एन माइनस वन रेस टू एन माइनस वन। तो आपने किसका डिफरेंशिएशन किया था, एक्स एन का। तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, एक्स एन का ही। तो एक्स एन का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे डी एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि डी एक्स डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट बताता है। तो उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स वो आएगा एक्स रेस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जगह जगह पे यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्लस सी, यहाँ पे जो सी होता है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जब जब इंटीग्रेशन होता है तब सी लगता है, ठीक है, उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब ये आप कैसे भी याद रखिए, या तो इसको आप फॉर्मूले की तरह याद रखिए, है ना, ये आपको याद तो करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि एक्स रेस टू एन डी एक्स, है ना, एक्स रेस टू एन डी एक्स काम करेंगे तो एक्स रेस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन को। ये बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में यूज़ होता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। यहाँ प्लस सी है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं केवल फॉर्मूले बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। फिर हम आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मेरे को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलता है, कॉस एक्स। क्या मिलता है, कॉस एक्स। तो अगर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस का मिलेगा sin x। फिर अगर d बाई डी एक्स हम cos x का करते हैं तो हमको मिलता है माइनस sin x। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे sin x का तो वापस हमको क्या मिलेगा, माइनस cos x। तो इस तरह से ये रिवर्स होते जा रहे हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको लर्न करने।
डी जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स पढ़ा था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन अगर आप इसका करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा कॉट एक्स, तो वही लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर डी एक्स क्या मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक एक्स टेन एक्स मिलता है, क्या मिला आपको सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमको ये मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ये तो रही इंटीग्रेशन की बात। और एक तो पता ही था डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, तो अगर दो फंक्शन है u और v प्लस या माइनस बीच में कुछ भी लगाओ तो आप डी बाई डी एक्स यू का कर देते और डी बाई डी एक्स वी का कर देते, दोनों का ऐड कर देते। उसी तरह इंटीग्रेशन में होगा, इंटीग्रेशन अगर आपको करना है u प्लस माइनस और v का, मतलब u प्लस v भी हो सकता है। जैसे आपको कोई बोल देता है इंटीग्रेशन करो u प्लस v, एक ऐसा फंक्शन दे दिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ dx लिख दिया, इसका आपने फंक्शन कर दिया, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये टेबल, आपका ये क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, याद रखने का तरीका भी बता दिया कि आपने अगर एक साइड का आपने याद कर रखा है तो दूसरा आपको केवल रिवर्स ही कर देना है। कुछ टिपिकल फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है डेरिवेशन में, और इसका जो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो हो जाएगा sin x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx वो हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। यहाँ से आप देख रहे हैं इसका केवल रिवर्स होता जा रहा है। जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का हुआ था वो मिल जाएगा आपको। क्लियर है? अब हमको कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिसमें लिमिट्स लगी होती है a से b। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिमिट्स नहीं लगी है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। आपको लिमिट्स वाले क्वेश्चंस भी करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करना है हमको, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो एक ये फंक्शन है, ये एक ये सब अलग है, तो सबका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये डी एक्स केवल इसके साथ नहीं है, ये डी एक्स इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है, तीनों के साथ है तो तीनों के साथ लिख दिए। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिए और इंटीग्रेशन के साइन लगा दिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस पे। तो हमने पढ़ा है कि अगर x रेस टू n dx है तो उसका फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो अगर आपके पास x स्क्वायर dx है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा x 2 प्लस वन बाई टू प्लस वन, सही है ना। x रेस टू n प्लस वन मतलब 2 प्लस वन बाई n प्लस वन मतलब 2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब बाई 3। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या देगा x क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x, ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। तो cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x, ठीक है, माइनस माइनस की जगह उसको मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करा, वो होता है sin x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है log x, ये भी मैंने फॉर्मूले में बताया था, log x लिखा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा log x और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c क्या था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का जो सोल्व किया, और भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, आगे ओके। दो और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx 0 से पाई बाई 6, और सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ gm स्मॉल m dx बाई एक्स स्क्वायर r रेस टू इन्फिनिटी gm और स्मॉल m आर कांस्टेंट। एक्चुअली ये वाला टर्म कुछ नया नहीं है, ये आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशन चैप्टर इस बार भी है आपके क्लास 11th में, तो उसमें ये टर्म आएगा आपको इसमें डेरिवेटिव उसमें इंटीग्रेशन में, उसको हम बहुत सिंपल तरीके से सोल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने हमारे सेट ऑफ फॉर्मूलाज है उसी को यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। तो आपको दे रखा है 0 से पाई बाई 6, ओके। किसका इंटीग्रेशन दे रखा है sec स्क्वायर x dx। तो फॉर्मूला ये था कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं sec स्क्वायर x dx तो मिलता है 10x, क्या मिलता है 10x, तो मिलेगा आपको 10x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन अगर sec स्क्वायर dx का करते हैं तो 10x आपको मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर dx क्या हो जाएगा 10x 0 से पाई बाई 6।
अभी 0 से पाई बाई 6 का क्या करें, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। यहाँ पे जो 0 है वो होता है लोअर लिमिट, और जो पाई बाई 6 है वो होता है अपर लिमिट। ठीक है, ये आपकी इनिशियल और ये आपकी फाइनल, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको 10x लिखना है। 10x पे आपको लिमिट लगानी, तो 10x को तो आपने लिख लिया ब्रैकेट में। आपकी लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है पाई बाई 6, तो आप कुछ इस तरह से लिख लेंगे 0 और पाई बाई 6। तो केवल आपको जो लिमिट्स है वो x की प्लेस पे रखनी होती है, इसका मतलब है, और माइनस करना होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ब्रैकेट बनाते हैं तो x की जगह पे पहले कौन आएगा, अपर लिमिट, दैट इज 10 पाई बाई 6, क्लियर, माइनस 10, फिर 10x, फिर 10 माइनस 10, फिर x की जगह पे क्या आएगा 0, क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह से होती है, पहले अपर लिमिट x की जगह पे जाती है, फिर माइनस आती है, फिर लोअर लिमिट x की जगह पे जाती है। तो 10 पाई बाई 6 क्या होता है, 10 पाई बाई 6 मतलब 10 30 डिग्री, जो कि 1/√3 होता है। 10 0 0 ही होता है, तो 1/√3 माइनस 0 क्या आएगा 1/√3। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो कितना आया आपका 1/√3। आपको ये समझ में आया। तो मैंने कुछ नहीं किया, sec स्क्वायर x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, जो फॉर्मूला है sec स्क्वायर dx का वो 10x है, और उस पर लिमिट सेट कर दी 0 और पाई बाई 6। लिमिट में भी कुछ नहीं करना है, पहले अपर लिमिट लगा देनी है x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट लगा दी, और दोनों के बीच में माइनस का साइन रखना है, और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ले तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है GMM dx बाई एक्स स्क्वायर, GMM dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन है r से इन्फिनिटी। तो कुछ चीज़ें बता दूँ, 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इधर आएगा, या इन्फिनिटी भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। तो ये आपका 1/∞, अगर इन्फिनिटी इधर आ गया तो 0 उधर जाएगा तो ये 0 होता है। मतलब अगर आपके एक्सप्रेशन में सोल्व करते हुए 1/∞ आता है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब हो गया 0। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि यूज़ है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, ये चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो जिसमें इसने बता दिया है कि कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m कांस्टेंट है। तो जब ये जो कांस्टेंट वाली चीज़ है इनको तो हम बाहर ही ले लेते हैं, उसमें इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है। तो G, M और M ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा R से इन्फिनिटी, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, क्या बचा dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, तो आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, a⁻m क्या होता है 1/a⁻m। तो जब आप इसको ऊपर लेंगे तो x की पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी ना, तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ऊपर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा x⁻² dx। सही है, क्लियर। एक्स स्क्वायर जो नीचे था मैंने ऊपर ले लिया। अच्छा, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ xm dx, x⁻m dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² क्या dx, तो क्या आएगा x⁻n+1, दैट इज x⁻²+1 बाई -2+1। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका x⁻² -2+1 -1 और -2+1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा, मैंने कुछ नहीं किया, x⁻n+1 बाई n+1। n की वैल्यू क्या है, हमारा जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, नेगेटिव है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे n कितना है -2 है। तो x⁻² x⁻−1 हुआ और -2+1 क्या हुआ, माइनस हुआ। मतलब जो आपका GMM ये जो चीज़ सोल्व हुई, ये सोल्व होके क्या आई, माइनस आई, ये आपका हुआ माइनस, तो ऊपर आ जाएगा ना -x⁻⁻1। ठीक है, ये आएगा आपका, क्लियर, -x⁻⁻1। तो ये माइनस जो है मैं यहाँ पुट करता हूँ GMM R से इन्फिनिटी -x⁻⁻1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होके सोल्व है। ठीक है, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए माइनस का तो कोई इशू नहीं है, x⁻⁻1 है,
एक्स रेस टू माइनस ए रेस टू माइनस एम होता है तो उसको लिखते हैं 1 बाई ए रेस टू एम। तो एक्स रेस टू माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ ना बाई लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या जी एम एम, ठीक है, आर से इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ इंटीग्रेशन में लगा रहा हूँ, अब इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा। इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंटीग्रेशन तो कर दिया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना, यहाँ पे आर और इन्फिनिटी जो थे वो इधर लग जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हो क्या एक्स रेस टू माइनस वन आया माइनस। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो माइनस है ना, इसको सिंपलीफाई करने का हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस जी एम एम, ठीक है, एक्स रेस टू माइनस वन आर से इन्फिनिटी। क्लियर है? ये जो माइनस था मैंने जस्ट बाहर ले लिया, वो तो ले ही सकता हूँ, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसकी जगह पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम पहले वैल्यू पुट करने से पहले उसको सिंप्लीफाई कर दे। एक्स रेस टू माइनस का वन का मतलब होता है 1 बाई एक्स, ये हो गया आर से इन्फिनिटी, सही है। तो ये हो गया माइनस जी एम एम, इन्फिनिटी किसकी जगह पे आएगा, एक्स की जगह पे, तो 1 बाई इन्फिनिटी माइनस का साइन, फिर अब आर स्मॉल लिमिट लगेगा तो 1 बाई आर, ठीक है। तो माइनस जी एम एम, याद है 1 बाई इन्फिनिटी, थोड़ी देर पहले बताया 1 बाई इन्फिनिटी होता है आपका 0 माइनस 1 बाई आर। तो ये माइनस 1 बाई आर इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाई क्या हो जाएगा आर। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, ये 0 माइनस 1 बाई आर क्या होगा माइनस 1 बाई आर, वो माइनस और ये माइनस प्लस जी एम एम इंटू 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा जी एम एम बाई आर। तो ये था आपका ग्रेविटेशन का, ये आपको डेरिवेशन के लिए सिलेबस में है, ये आएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैंने ले लिया, इसमें कॉन्सेप्ट थे, इसमें स्क्रीनशॉट्स ले लेना जो और सोल्व करना, तो आपको ये इजी लगेगा। क्लियर है? आते हैं, हमको इंटीग्रेट करना है 0 से x। तो 0 आपकी लोअर लिमिट है, x आपकी अपर लिमिट है, f dx, जिसमें f क्या है kx। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं फटाफट, ठीक है। 0 से x, f की जगह क्या लिख सकते हो kx, तो f की जगह अगर kx लिखूंगा तो ये हो जाएगा kx dx, ओके, ठीक है। अच्छा, k तो कांस्टेंट है, तो k तो हम ले लेते हैं बाहर, तो k ले लिया बाहर, ठीक है, k ले लिया बाहर। 0 से x किसका, x dx। अच्छा, x dx, x की पावर कितनी है 1, तो क्या फॉर्मूला लगेगा x रेस टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही है ना x dx। तो ये हो जाएगा आपका क्या 0 से x, 0 टू रेस टू x, x dx, तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। x रेस टू 1, x रेस टू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 x स्क्वायर बाई 2, क्लियर। तो x dx जो आएगा वो आएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगेगा नहीं, क्योंकि x dx का इंटीग्रेशन आया, देखिए x रेस टू 1 था ना, तो x रेस टू n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो x स्क्वायर बाई 2, तो x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन हो गया, अब यहाँ लगेगी लिमिट्स। तो लिमिट्स अगर मैं लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 में ये 0 और ये x, ये है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो k, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x है अपर लिमिट में, तो अपर लिमिट जो x है वो x की जगह पे रहेगा, तो x ही रहेगा। या तो आप चाहो तो ना ये जो 2 है, 2 आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 बाहर ही ले लीजिए, 2 नंबर है तो बाहर आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा k बाई 2, उसको 2 को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो एक नंबर है, नंबर बाहर आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर रेस टू 0 से x, है ना, क्लियर। तो अब क्या होगा, k बाई 2, x किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर ही आएगा, और 0 x की जगह पे आएगा तो माइनस 0 का स्क्वायर। यही किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ नहीं किया। x की जगह पे x रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे अपर लिमिट में भी x है और इसमें भी x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k बाई 2 इंटू क्या एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 0 का एक्स स्क्वायर ही होगा, तो आंसर आ जाएगा k एक्स स्क्वायर बाई क्या 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, k एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा एक फॉर्मूला था, मैं आपको याद दिला दूँ, ये 1 बाई एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x। ये काम आएगा इस वाले फॉर्मूले में, v1 से v2 आपको करना है इंटीग्रेट किसका, 1/v dv का, v1 से v2 उसमें लिमिट्स दे रखी है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 1/v dv ये किसकी तरह लग रहा है, देखो v किसकी तरह लग रहा है, x की तरह, और dv तो वो क्या है, dx सेम है ना, यहाँ पे v यहाँ पे v, एकदम उससे मैच कर। तो यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv क्या देगा, वो देगा आपको log v, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx देता था क्या, log x, वैसे इंटीग्रेशन। तो इतना जो इंटीग्रेशन मैं करूँगा उससे मेरे को log v मिल जाएगा, तो मैं पहले log v लिखता हूँ। तो अगर मेरे को log v मिल जाता है इंटीग्रेशन करने से, तो लिमिट्स क्या है मेरे पास, v1 और v2, लोअर लिमिट है v1 और v2। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन करके ही मेरे को log v मिला, जैसे कि इंटीग्रेशन करके यहाँ पे मेरे को log x मिला। तो अब अपर लिमिट यहाँ लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा log v2, v की जगह पे क्या आ जाएगा v2 माइनस log v1, ठीक है। तो आपको पता है ना log a माइनस क्या, log b, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था लॉगरिथम में, तो ये होता है log a/b। तो उसी तरह log v2, यहाँ पे log v है ना, पहले v2 आएगा तो log v2 हो गया, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ये लोअर लिमिट लगेगी तो log v1 हो गया, तो log v2 माइनस log v1, तो log a माइनस log b होता है log a/b, तो log v2 माइनस log v1 क्या होगा, log v2/v1 टू द बेस e, यहाँ बेस e लिख सकते हो, ठीक है, इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर आएगा log v2/v1। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन है, और भी लेते चलिए, और भी आपके लिए इसमें और भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बोल देता है, अपने आप ही बना लो क्वेश्चन कोई भी, जैसे इंटीग्रेशन x³ प्लस 7 प्लस 3x, चलिए x³ प्लस और कोई ले लेते हैं x² प्लस x, ये ले लेते हैं। आपको कोई बोलता है इंटीग्रेशन करो इसका, तो इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ नहीं करना, ये x³ हो गया प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ x² हो गया, यहाँ पे सब में क्या लगेगा, यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे भी dx आएगा, यहाँ पे dx आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx आएगा। तो जब आप इसमें फॉर्मूलेज लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, तो x⁴n+1, यहाँ n कितना है 3, तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे आएगा x⁴/4, यहाँ पे आएगा x³/3, वहाँ आएगा x², ये आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्या लिख देंगे, c क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ नहीं करना होता है, केवल n पता करना होता है। n मतलब यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 + 1 3/2 + 1 3, मतलब x³/3। यहाँ पे n कितना है 3 है, तो 3 + 1 4, तो x⁴/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट डेरिवेशन पर्पसेस के लिए जो आपके फिजिक्स में आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे। आप ये बोर्ड से लिखें तो भी अच्छी बात है, आप नहीं लिख पाए तो आप रेफरेंस बुक से भी देख के फॉर्मूलेज देख सकते हैं। वो फॉर्मूलेज आप अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज लर्न कर लेंगे तो आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले खुद ही बन जाएंगे, आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये पार्ट आपका क्लियर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि फिजिक्स को यही पार्ट ईजी करता है। नहीं तो फिजिक्स फिर क्या है, बहुत जगह आपको मेमोराइज करनी पड़ सकती है जो अच्छा नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके।